अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो कि ये यौम मशहूद है, इस पे फरिश्ते हाजिर होते हैं। जो बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है उसका दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है, यहाँ तक कि वो दुरूद पढ़ने वाला फारिग हो जाए। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, व बादल मौत या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या ये मामला आपकी हयात तय्यबा ही में रहेगा या आप जब दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे फिर भी ये मामला होगा? तो नबी पाक ने फरमाया, मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी, क्योंकि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन तअकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह पाक ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, बल्कि फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, अल्लाह पाक का नबी जिंदा होता है, उसे रिज़्क़ अता किया जाता है। इस मुबारक हदीस में जहां दुरूद पाक की फजीलत पता चल रही है और फिर जुमा का दुरूद, सुभान अल्लाह, फरिश्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर रहे हैं। यानी इससे बड़ी क्या बात होगी कि मैं दुरूद पढ़ूं और मेरी हाजिरी जो है दरबार रिसालत में लग जाए। तो इससे एक तो ये पता चल रहा है कि हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है, मगर साथ साथ इस हदीस से हमारा अकीदा कैसा वाज़े हो रहा है। चले चलते हैं हुजूर पाक के ज़माने में। आज से कमोबेश 1450 साल पहले एक अजीम हिजरत हुई, एक तारीखी सफर हुआ। और ये सफर क्यों हुआ था? ये सफर इस्लाम की बका के लिए हुआ। मक्का पाक में रहने वाले, मक्का पाक में पैदा होने वाले, मक्का पाक में कारोबार करने वाले, जिनका खानदान मक्का पाक में था, जिनका सब कुछ मक्का पाक में था, उन ईमान वालों पर जिंदगी तंग कर दी गई, उन पर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। इस्लाम के कवानीन पर, इस्लाम के अहकाम पर अमल करना मुश्किल हो गया। नमाज पढ़ने पर मार पड़ती थी, अजान देने पर मार पड़ती थी, सजदा करने पर मार पड़ती थी, अल्लाह का नाम लेने पर मारा जाता था। पर एक वक्त ऐसा आया कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फिर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से फरमाया कि अब मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की जाए। सुभान अल्लाह, अब मदीने की हिजरत का सफर बड़ा खूबसूरत इश्क वाला तवील वाक़या है, मगर इसमें जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये सफर हुआ अल्लाह की रजा के लिए। जो ये महाजरीन सहाबा थे ना, ये सारे गरीब नहीं थे, इनमें कई तो बहुत बड़े मालदार लोग थे, उनका बिजनेस था, कारोबार था, घर बार था, मगर सब छोड़ दिया अल्लाह के लिए। हैं, बंदा कहे मेरा कारोबार, मेरी फैमिली, मेरे सब चीजों का क्या होगा? सरकार अलैहिस्सलाम का हुक्म आया और ये महसूस हो रहा था कि अब दीन पर अमल करना यहाँ मुश्किल है, तो मदीने जाना है। तो ये महाजरीन सहाबा मक्के से मदीने पहुंचे। जो मदीने में सहाबा थे वो अंसार सहाबा कहलाते थे, ठीक है। अच्छा, अब अंसार तो वेल सेटल थे, उनका घर था, उनका कारोबार था। महाजरीन तो एम्प्टी हैंडेड आए थे, खाली हाथ आए थे। मगर तारीख ने ऐसा मंजर नहीं देखा होगा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रिश्ता उखुवत कायम किया। अंसार सहाबा से फरमाया कि जितने महाजरीन आए हैं हर एक दूसरे को अपना भाई बनाए, उसके अपने घर में उसे रखे, उसका ख्याल रखे। सुभान अल्लाह। और अंसार सहाबा ने कमाल कर दिया, अपने घर के दरवाजे भी खोले, अपने दिल के दरवाजे भी खोल दिए। एक एक सहाबी को वेलकम किया, अपने साथ एडजस्ट किया, उनका खाना पीना रहना, उनके तमाम अखराजात आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए गए। प्यारे आका एक के साथ एक का उखुवत का रिश्ता बनाते गए। अब क्या हुआ? सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला, अजीम सहाबी, ये अशरा मुबश्शरा में भी हैं और बहुत मालदार सहाबी भी थे, मक्के में भी बड़े मालदार थे, मगर चूंकि बड़ा अचानक से आना पड़ा था तो मालो दौलत तो नहीं ला सके थे। तो उनका जो रिश्ता था हजरत साद बिन रबी अंसारी रदी अल्लाह तआला के साथ जोड़ दिया गया। अच्छा, अब क्या हुआ? हजरत साद ने हजरत अब्दुर्रहमान से कहा कि मैं अंसार में सबसे ज्यादा मालदार, मेरे पास बहुत पैसे हैं, और ऐसा करते हैं कि मेरा जितना माल है आधा मैं आधा कर देता हूं, आधा आप ले लें, आधा मेरा हो गया। घर भी मेरे पास हैं, इसमें से भी एक घर आप ले लें, और हुजूर मेरी 2 बीवियां हैं, मैं तलाक देता हूं, इद्दत गुजारने के बाद आप मेरी उस बीवी से भी निकाह फरमा लें। ऐसा ऐसा ख्याल किसने रखा होगा
ऐसा ऐसा आपस में जिसको कहीं टेक केयर किसने किया होगा कि अपना सब कुछ आधा आधा कर दिया, क्योंकि नबी पाक ने ये रिश्ता फरमाया था, नबी पाक ने फरमाया था तुम्हारे भाई हैं। ये इस्लाम ऐसे फैला है। इस कदर बड़े दिल थे हमारे साहबा किराम के कि हमारे भाई अल्लाह के लिए हिजरत करके आए हैं, अब यहां ये अजनबियत महसूस ना करें, हमारा माल भी आधा इनका, हमारा घर बार भी आधा इनका। लेकिन जो मेरा आज टॉपिक है, जो आज के बयान का मौजू है, ऑफर किसको की? हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला। सहाबा कैसे खुददार होते थे, सहाबा किस कदर जिसको कहें कि अल्लाह पर भरोसा करने वाले होते। ऑफर मौजूद है, एक यूं समझे कि आज का करोड़पति शख्स कह रहा है कि आधा माल ले लें, घर भी ले लें, फैमिली में भी डिस्ट्रीब्यूशन। मगर हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ ने 1 रुपया भी नहीं दिया। आपने फरमाया मुझे कारोबार करना आता है, मुझे मदीने के बाजार का रास्ता बताओ। बाजार किधर है? आपको बाजार का रास्ता बताया गया। वहां जो तजारत की मंडी लगती थी बनु कैनका, उनका ये बाजार था। आप वहां गए और क्या किया? सुबह जाके कुछ काम किया, शाम में मुनाफे के अंदर पनीर और मक्खन साथ लाए। रोजाना रिस्क हलाल कमाने के लिए जाया करते। थोड़े ही अरसे में वो मालदार भी हुए और फिर बाकायदा उन्होंने दोबारा शादी भी कर ली। मगर ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस अजीम वाकये से जो सीखने को मिल रहा है कि आज जो हमारा बयान का मौजू तरबियत जो हमने एक दूसरे से सीखनी है कि खुददारी है, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं। नात में तो पढ़ते हैं ना, मगर अपनी जिंदगी को आज स्कैन करना है, मुझे भी और आपको भी। मैं खुद जब बयान की तैयारी कर रहा था, मुझे खुद बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही थी। नात में तो पढ़ते हैं, मगर क्या रोजमर्रा की जिंदगी में ये मामला है कि रोज ही किसी ना किसी के साथ कोई मतलब कोई मामला कोई जनाब उससे मेरा ये मतलब पूरा हो जाए, इससे ये मांग लूं, उससे वो ले लूं? नहीं। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं। तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे बुजुर्गाने दीन किस कदर खुददारी की दौलत से माला माल थे और दुनियावी मालो दौलत से बेजार थे। दिरहमो दीनार की चमक उनकी आंखों को खीरा नहीं कर पाती थी। बादशाहों से मिलने वाले एजाजो इकराम भी उनके पाया सबूत को डगमगा नहीं सकते थे। ये अल्लाह पाक के वो हकीकी बंदे थे कि जिनकी नजर जन्नती और अबदी नेमतों की तरफ होती थी। यही वजह है कि दुनिया के फानी मालो असबाब के हुसूल के लिए ना ही ये अनथक कोशिश करते थे और ना ही लोगों के सामने हाथ फैलाते थे। खुददारी जैसी अजीम सिफत से ये हजरात माला माल थे। यही वजह है कि आज दुनिया के लिए इनकी जिंदगी मशअले राह है। दर हकीकत खुददारी वो खूबी है जो इंसान को बेताज बादशाह बना देती है। लोगों की नजर में खुददार शख्स की इज्जत आसमान की बुलंदियों को छू जाती है। ऐसे शख्स के चाहने वाले हमेशा बढ़ते हैं। याद रखिए, खुददार शख्स के चाहने वाले हमेशा बढ़ते हैं, कम नहीं होते। खुददार आदमी के पास आने जाने में किसी को झिझक महसूस नहीं होती, क्योंकि ऐसा शख्स बेजरर होता है। और यही वजह है कि खुददार लोगों के लिए, खुददार शख्स के लिए लोगों का खुलूस जो है वो हमेशा बाकी रहता है। खुददारी की अजमत, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक बड़ा कमाल का वाकया या खूबसूरत औसाफ बयान किए। उस तरफ भी जाते हैं, मगर एक जरा कॉल सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत अबू उसामा रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि हजरत मिसअर बिन किदाम रहमतुल्लाहि तआला ने मुझे मुखातिब करते हुए फरमाया कि सिरका और तरकारी पर राजी रहने वाले को लोग गुलाम नहीं बना सकते। यानी जिसका खाना पीना ही सादा है, जिसके खर्चे ही ज्यादा नहीं है, जिसको दुनिया की आसाइशों के पीछे भागना नहीं है, उस बंदे को कोई गुलाम नहीं बना सकता। तो खुददारी, सुभान अल्लाह, जो अल्लाह ने दिया उस पर राजी रहना, कनात, ये नसीब वालों को मिलता है। शायर कहते हैं ना, खुदकुशी शेवा तुम्हारा वो गुयूर खुददार। तुम अखुवत से गरेजा, वो अखुवत पे निसार। तुम हो गुफ्तार सरापा, वो सरापा किरदार। तुम तरसते हो कली को, वो गुलिस्तां बकनार। अब तलक याद है कौमों को हिकायत उनकी, नक्श है सफ़ाए हस्ती पे सदाकत उनकी। अब आइए कुरान मजीद पारा 3 सूरह बकरा और आयत नंबर है 273। अल्लाह कुरान में क्या इरशाद फरमाता है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्फुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना दरबन फ़िल अर्दि यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़ तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नास इल्हाफ़ा वमा तुन्फ़िक़ू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम।
आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है उन फकीरों के लिए जो अल्लाह के रास्ते में रोक दिए गए, वो जमीन में चल फिर नहीं सकते, ना वाकिफ उन्हें सवाल करने से बचने की वजह से मालदार समझते हैं, तुम उन्हें उनकी अलामत से पहचान लोगे, वो लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते, और तुम जो खैरात करो अल्लाह उसे जानता है। इस आयत के तहत तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में किबला मुफस्सिर कुरान मुफ्ती कासिम साहब दामत बरकातुहुम आलिया लिखते हैं कि गुज़िश्ता आयात में सदका देने की तरगीब दी गई। यहाँ बताया गया कि इनका बेहतरीन मसरफ, यानी आपके सदका खैरात का बेहतरीन मसरफ वो फुकरा हैं जिन्होंने अपनी जानों को जिहाद और ताअत इलाही के लिए रोक रखा है। ये आयत अहले सुफ़ा के हक में नाजिल हुई। उन हजरात की तादाद 400 के करीब थी। ये हिजरत करके मदीना तैयबा हाजिर हुए। इनके पास न मकान था, न प्रॉपर लिबास था, न कुंबा कबीला था, न इनकी शादियां हुई थी। ये तमाम वक्त अल्लाह की इबादत में सर्फ करते थे। रात में कुरान करीम सीखना, दिन में जिहाद के काम में रहना इनका शब रोज का मामूल था। इन्हीं हजरात की सफ में वो मशाइख, उलमा, तुलबा और खादमीन भी दाखिल हैं कि जो दीनी कामों में मशगूलियत की वजह से कमाने की फुर्सत नहीं पाते। ये लोग अपनी इज्जत व वकार और मुरव्वत की वजह से लोगों से सवाल भी नहीं कर पाते और अपने फकर को छुपाने की भी कोशिश करते हैं। लोग इस वजह से समझ रहे होते हैं कि इनका तो गुजारा बड़ा अच्छा हो रहा है, ये सवाल तो नहीं कर रहे, मगर ये खुददार होते हैं। हकीकत हाल इसके बरअक्स होती है। अगर कुछ गौर से देखा जाए तो इन लोगों की जिंदगी का मुशक्कत से भरपूर होना ये तो कराइन से साबित है। हमने असहाब सुफ़ा की बात की, ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो वाकई आपने कई बार सुना होगा। उसका एक पहलू तो नबी पाक का मौजूदा है कि जब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं भूख से बेहाल था, मेरा पेट कमर के साथ लग गया था और ऐसी कैफियत थी कि कभी कभी तो मुझे गशी आ जाती, मुझे गनुदगी तारी हो जाती, इतनी भूख थी। मगर अब वो वाकया तो है कि नबी पाक की बारगाह में गए और प्यारे आका ने दूध का प्याला पेश किया, 70 सहाबा ने दूध पिया, हजरत अबू हुरैरा ने दूध पिया। ये वाकया हमने कई बार सुना है। मगर अगर इस वाकये का एक और पहलू गौर करें कि हजरत अबू हुरैरा इतनी भूख में होते हुए किसी से सवाल नहीं कर रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजरे तो क्या किया, हजरत अबू हुरैरा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला से कोई शरई मसला पूछा। ये ना बताया कि भूख है, ये ना बताया कि कुछ खाना है, खुददारी ने इस बात की इजाजत ना दी। अल्लाह अकबर, जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए तब भी हजरत अबू हुरैरा ने कुछ ना कहा। मगर कौनैन के वाली तो दिल के हालात जानते हैं ना। मेरे आका ने हजरत अबू हुरैरा को देखते ही पहचान लिया कि वो भूख से बेहाल हैं। हजरत अबू हुरैरा को नबी पाक साथ ले गए और सुभान अल्लाह, फिर क्या हुआ कि हजरत अबू हुरैरा के हाथों से ही नबी पाक ने 70 सहाबा को दूध भी पिलवाया, सबका पेट भर गया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सैराब हो गए। अल्लाह अकबर। मगर सीखने को क्या मिलता है कि इस कदर तकलीफ में थे, इस कदर परेशानी में थे, मगर ज़बान पर सवाल नहीं था, ज़बान पर आस्किंग नहीं थी। तो कहा जाता है ना कि ज़बान पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बान पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तो आज हमने ये सीखना है। यकीनन महंगाई का दौर है, यकीनन काफी लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जनाब गुजारा मुश्किल होता है, मगर दुनिया वालों के माल की तरफ तवज्जो, दुनिया वालों से मांगने की तरफ, दुनिया वालों से जनाब कुछ मिल जाए इसकी तरफ तवज्जो देने वाला अपना वकार खो देता है, अपनी इज्जत खो देता है, फिर लोग भी उसके करीब नहीं आते। अगर आज हम दीन के दाई हैं, हम मुबल्लिगीन हैं, हम असातिज़ा हैं, तो हमें यह सोचना होगा कि हमारा हमेशा की तरह एक ही मकसद होना चाहिए कि मेरे तमाम मामलात के लिए मेरा रब काफी है। मैंने अपने रब की बारगाह में अर्ज करना है। मैंने किसी दुनियादार के आगे, मैंने किसी मालदार के आगे पीछे नहीं घूमना, ना उसकी नेमतों की तरफ नजर रखनी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक और जगह इरशाद हुआ, इरशाद क्या हुआ, वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादि तक़वा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, और ज़ादे राह साथ ले लो, बस सबसे बेहतर ज़ादे राह यकीनन परहेजगारी है। अब इस आयत के तहत तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में बड़ी कमाल की मालूमात है। बाज यमनी लोग हज के लिए बगैर सामान सफर के जाते थे, अच्छा, और अपने आप को मुतवक्किल कहते थे कि कोई सामान नहीं लेना, सफर करेंगे, तवक्कुल करेंगे, जिसके पास जा रहे हैं अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, वही अता फरमाएगा। अब फिर वहां जाकर भीख मांगते और कभी गसब और खयानत भी करते। तो इनके बारे में ये आयत नाजिल हुई और हुक्म हुआ कि सफर का सामान साथ लेकर जाओ, दूसरों पर बोझ न डालो, सवाल न करो कि ये तमाम चीजें तकवा और तवक्कुल के खिलाफ हैं, और तकवा बेहतरीन ज़ादे राह है। ये भी समझा दिया गया कि दुनियावी सफर के लिए सामान्य सफर जरूरी है, ऐसे ही सफर आखिरत के लिए
परहेजगारी, तकवा का सामान लाजिम है। आखिरत का सफर कामयाब करना है तो तकवा काम आएगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता क्या चला? खुददारी अल्लाह को पसंद है, जबकि खुद को दूसरों के सहारे छोड़ देना और हाथ फैलाना नापसंद है। बिलाशुबा खुददारी एक अनमोल नेमत है, जिन्हें ये नसीब हो यकीनन वो किस्मत वाले हैं। मज़कूरा आयत से ये भी मदनी फूल मिलता है कि दूसरों पर बोझ बनने की बजाय अपने जोरे बाजू पर तकिया करना चाहिए, और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। बाज लोगों में दूसरे लोगों से मांगने की ऐसी आदत रासिख हो जाती है, इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें नीम फकीर भी कहा जा सकता है। अब मिसाल देता हूं, ऐसी आदत बन गई है कुछ लोगों की कि जब आप उनके पास के जाए ना तो इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। जरा ये दीजिएगा, अच्छा वो दीजिएगा, वो जरा दीजिएगा मुझे, अच्छा फिर कहेंगे यार फलां चीज कुछ देर के लिए मिल सकती है, मुझे फलां चीज चंद दिनों के लिए चाहिए। यार हम तो दोस्त ही है ना, आपकी चीज तो मेरी चीज है, हैं? अच्छा फिर कभी कहेंगे दोस्त दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा? अच्छा तू तो अपना भाई है ना, दोस्त तो दोस्त के लिए जान भी देता है, इतने से पैसे नहीं दे सकते। अच्छा थोड़े पैसे दे दो, पुराने बाकी है उसको मिला के बाद में दे दूंगा। अब उनका तकिया कलाम, उनका रोज यही काम होता है। और फिर ऐसे लोगों से लोग दूर भागते हैं, उनका फोन भी नहीं उठाते। हाँ, अगर वो मिसाल के तौर पे उस्ताद भी हो ना तो शागिर्द फिर दूर हटने लग जाता है, घर वाले फैमिली के लोग दूर हटने लग जाएंगे, इमाम है तो नमाजी दूर हो जाएंगे। आप देखें खुददार आदमी की इज्जत होती। लोग आपको कभी भी ये मिसाल उस आदमी की नहीं देंगे कि यार इसको जो तोहफा देता हूं रख लेता है, उसमें क्या फजीलत है। बल्कि बाज औकात तो ये शिकायतें मिलती होती यार ये बंदा हर वक्त मांगता रहता है। लेकिन फजीलत के बाब में, इज्जत के बाब में आप हमेशा सुनेंगे कि यार फलां को इतना बड़ा तोहफा दिया उसने मना कर दिया, यार ये हजरत तो कुछ लेते ही नहीं है, इनको पेश करते फिर भी नहीं लेते। इज्जत किसमें है? ये बात समझनी है। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई ना कि हम भले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अताएं भली। अमीर अहले सुन्नत का एक जुमला बड़ा कमाल का है, बहुत प्यारी बात, कहते हैं ना बड़ों की बातें भी बड़ी होती हैं। आज मेरे इस पूरे बयान को अगर मैं कहते हैं ना कि इस दरिया को कूजे में बंद करना चाहूं ना, ये एक जुमले में आपको बयान करना चाहूं तो अमीर अहले सुन्नत ने उस पूरे टॉपिक को एक जुमले में बयान कर दिया। आप फरमाते हैं देने वाला आह करके देता है, वाह करके नहीं देता है। बात समझ आई? हम समझते ना यार ये तोहफा ही दे रहा है, मेरा बड़ा मोतकिद है जनाब, मेरा नमाजी है, मेरा स्टूडेंट है, और जब देखे भाई मुझे कुछ चीजें लाके दे रहा होता है, मेरी सौदा सलफ लाके दे रहा होता है। याद रखिए ये देने वाला आह करके दे रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको जलील कर सकता है, ये कहीं ना कहीं बयान कर देगा, हैं? बीच चौराहे पे आके दूसरों को बताएगा कि हजरत को मैं ये देता हूं। वाह करके नहीं देता, याद रखें। और आपने जब किसी को कोई चीज लेने से मना किया कि नहीं मैं, मुझे नहीं चाहिए, आप देखें उससे आपकी इज्जत बढ़ेगी। वो जो नॉर्मल तोहफे हैं जो जिसकी शरीयत ने इजाजत दी है, जिससे मोहब्बत बढ़ती है, जो बहुत कम कीमत के होते हैं, तस्बीह हो गई, कलम हो गया, वो अलग बात है। लेकिन आप मेरी बात समझिए कि दूसरों पर नजर, दूसरे मेरी हेल्प करें, मुझे कोई और खिलाए, मुझे कोई और रकम दे, मेरे साथ कोई और भलाई करे और हर वक्त करता रहे, ये करने वाला अपनी इज्जत बर्बाद कर देता है। जमाने में इज्जत के साथ जीना है तो बुजुर्गों के इन वाकयात पर गौर करें कि कैसे हमारे बुजुर्गाने दीन जो हैं, अल्लाह अकबर, और सुभान अल्लाह, कुरान और हदीस के जरिए देखें ना। अब हदीस पाक सुनाता हूं, जरा सुनिएगा। हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम चंद सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे। आपने हाथ बुलंद करके 3 मरतबा फरमाया, कौन मेरे हाथ पर बैत करेगा, कौन मेरे हाथ पर बैत करेगा, 3 मरतबा फरमाया। सिवाय हजरत सोबान के कोई भी खड़ा नहीं हुआ। तो उन्होंने खड़े होकर अर्ज की कि हुजूर, हम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैंने एक दफा आपके हाथ पर बैत की, फिर दोबारा बैत की, या रसूलल्लाह मैं किस चीज पर आपकी बैत करूं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस बात पर कि तुम लोगों से किसी चीज का सवाल नहीं करोगे, लोगों से कभी कोई सवाल नहीं करोगे, उनसे नहीं मांगोगे। नबी पाक ने फरमाया ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत है। हजरत सोबान ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, अगर मैं आपके हाथ पर बैत करूं और लोगों से सवाल न करूं तो क्या मेरे लिए जन्नत होगी? इरशाद फरमाया हाँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। हजरत सोबान रदी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, उस जात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ नबी बनाकर भेजा है, मैं अपनी जिंदगी में कभी भी लोगों से सवाल नहीं करूंगा। जन्नत की बशारत दी है नबी पाक ने, जो लोगों से सवाल ना करे। एक और हदीस पाक सुने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? हजरत हकीम बिन हिजाम फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम से कुछ मांगा, आपने दे दिया, फिर मांगा, फिर नबी पाक ने अता फरमाया। अच्छा, फिर नबी पाक ने फरमाया, ए हकीम, ये माल खुशनुमा जायका है, जो इसे दिली बेपरवाही से लेगा उसे इस माल में बरकत दी जाएगी, और जो इसे नफसानी तमा से लेगा उसके लिए बरकत ना होगी। वो इसकी तरह होगा जो खाए
और सैर ना हो, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। हजरत सैयदना हकीम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसकी कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा, हुजूर मैं आपके सिवा किसी से कुछ ना मांगूंगा, यहां तक के दुनिया छोड़ दूं। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस हदीस पाक के तहत क्या समझाते हैं हमें, सुनिए। आप फरमाते हैं, जमाना जहालियत में लोग मांगने को ऐब नहीं समझते थे, बिला जरूरत भी दस्ते सवाल दराज कर देते थे। नौ मुस्लिम इसी आदत के मुताबिक अव्वलन मांगते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम अक्सर उन्हें देकर फिर सवाल से मना करते थे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, जो सब्र कनात के साथ माल ले, इस तरह के नाजायज की तरफ नजर ना उठाए और जायज माल की भी हवस ना हो, तो अगरचे उसके पास माल थोड़ा होगा, उसमें बरकत होगी, क्योंकि उसमें अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिजा शामिल होगी। ख्याल रहे कि माल की ज्यादती और है और बरकत और है। ये बड़ा प्रॉब्लम है। आज लोग कहते हैं जिसके पास गाड़ियां हैं, बंगला है, बहुत पैसे, उसको बड़ी बरकत है। नहीं, माल की ज्यादती और है, माल में बरकत और है। माल की ज्यादती कभी हलाक कर देती है, मगर बरकत माल में जो होती है वो दीनों दुनिया में रहमत का बाइस होती है। बरकत वाला थोड़ा पानी भी प्यास बुझा देता है और बहुत सा पानी बाजों का डुबो देता है। तो क्वांटिटी में बरकत नहीं है, ये जुमला याद कर लें। क्वालिटी में बरकत है, तादाद में बरकत नहीं है, मेयार में बरकत है। थोड़ा भी हो और बरकत वाला हो तो वो बाज औकात बहुत सारे से ज्यादा होता है। तो मांग कर किसी और से जनाब माल लेकर या हवस के साथ माल कमा कर भी हम बरकत हासिल नहीं कर पाते। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब बड़ी प्यारी बात मुफ्ती साहब ने फरमाया, ऊपर वाला हाथ से मुराद देने वाला है और नीचे वाले हाथ से मुराद मांग लेने वाला हाथ है, मांग कर लेने वाला हाथ है। यहां देने और लेने से भीख मुराद है। औलाद का माँ बाप को पेश करना, मुरीद का अपने पीर को कोई हदिया पेश करना, तो ये इसके मुनाफी नहीं है, ये और चीज है। अंसार सहाबा भी नबी पाक की बारगाह में तहाइफ लाया करते थे, ये और है। तो सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात फरमाई मुफ्ती साहब ने कि हमारी खालों के जूते बने और रिश्ते जान यानी सांस के तस्मे बन जाएं और नबी पाक अलैहिस्सलाम उसे इस्तेमाल फरमा लें, तो भी उनके जो हुकूक हैं उस हक का करोड़ों हिस्सा भी अदा नहीं होगा। हुजूर से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? और सुभान अल्लाह, यहाँ मांगना है और दुनिया वालों से मांगने की बात हो रही है, वरना नबी पाक से तो इंशाअल्लाह जीते जी भी मांगेंगे, कब्र में भी मांगेंगे, महशर में भी मांगेंगे। है सारी दुनिया शफात की खैरात सरकार से मांगेगी ना। तो यहाँ ये मुराद नहीं है दुनिया वालों के सामने सवाल करना, यहाँ इससे ये मुराद है। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब बुजुर्गान दीन के कुछ वाकयात सुनते हैं और मजीद ईमान को ताज़ा करते हैं। हजरत अहमद बिन मोहम्मद बिन बिजार रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, एक मरतबा आशूरे की रात थी कि मैं एक मुसाफिर खाने में दाखिल हुआ। वहां एक दरवेश जौ की रोटी नमक के साथ खा रहा था। तो मैंने इनकी हालत देखी, मुझे बड़ा अजीब लगा। तो मैं उनके पास गया और पहले लोगों से पूछा कौन है, तो बताया इनका तो इल्म तसव्वुफ में बड़ा मकाम है, ये तो बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत सारे जाहिदीन से बढ़कर हैं। तो कहते बड़े अदब से उनके पास में गया और कुछ उनको दीनार दिए और मैंने कहा कि मैंने देखा है कि आप रोज़ा भी रखते हैं, इफ्तार में सिर्फ जौ और नमक खाते हैं, आपका बड़ा मर्तबा भी है, तो ये दीनारों की थैली है, इसमें 1000 दीनार हैं, ये आप कबूल फरमा लें। हैं, खाने को कुछ नहीं है, इफ्तार में जौ और नमक से इफ्तार हो रहा है और इतने बड़े आलिम दीन हैं। तो उस दरवेश ने, कहते हैं, बड़ी जो है वो गजबनाक नजरों से मुझे देखा और कहा कि अपने दीनार वापस ले जाओ, बेशक ये तो उसकी जजा है जिसने अपना राज लोगों पर जाहिर कर दिया। क्या मैं इसलिए तुमसे पैसे लूं कि मैं रोजे रख रहा हूं और मैं इफ्तार में सादा खाने खा रहा हूं? मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं है। ऐसे अफराद हुआ करते। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला की खुददारी देखिए। आपके बारे में आता है कि आपके हाथ से जब आप ऊंट पर बैठे हों और ऊंट की नकील गिर जाती ना, तो ऊंट को इशारा करके बिठाते और फिर अपने हाथों से वो नकील उठाते। तो किसी ने कहा हुजूर आप हमें बताते, ऊंट को बिठाया, आप उतरे, आप ही की नकील गिर गई थी, हम उठा के आपको पेश कर देते। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे हुक्म दिया था मेरे आका ने कि मैं किसी से सवाल ना करूं। खुददारी का आलम देखें, अपनी चीज है, किसी और से नहीं मांग रहे। हम तो बाज़ औक़ात कहते हैं जरा मेरा ये कलम उठा दें, मेरा ये काम कर दें। उलमा फरमाते अपनी चीज के बारे में भी सवाल करना छोड़ दो तो इंशाअल्लाह कभी दूसरे की चीज मांगने की नौबत ही नहीं आएगी।
ये खुददारी की प्रैक्टिस है ना, कि पहले क्या होता है, इंसान कहता है जरा मेरा बैग उठा लें, मेरा ये काम कर दें, मेरा वो, अब दूसरों से काम करवाने की, ये चीजें लेने की आदत पड़ गई। तो अब वक्त आएगा कि आप उनकी चीजों पर भी नजर रखेंगे। अब जिंदगी में अगर सहनी ये बना लें कि मैंने अब किसी से कोई सवाल ही नहीं करना, मैंने किसी को कोई काम अपना बताना ही नहीं है, तो इंशाअल्लाह ये सवाल की आदत निकल जाएगी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा हातिम ताई, अब जरा सुनिए, जो सखावत में बड़ा मशहूर है ना, उसने एक बार बड़े जबरदस्त दावत की। उससे किसी ने पूछा, तुमने अपने से ज्यादा किसी बुलंद हिम्मत आदमी को देखा है? तुम इतने पैसे खर्च करते हो, लोगों को बांटते हो, तुमसे ज्यादा बुलंद हिम्मत कौन है? कहता है हाँ, मैं अपना वाकया सुनाता हूं। मैंने एक बार अरब के बड़े अमीरों की दावत की, 40 ऊंट कुर्बान किए हैं। अचानक दावत तैयारी हो रही थी, तो मैं जरा जंगल की तरफ गया तो देखा एक लकड़हारा जो है वो लकड़ियां काट रहा था। तो मैंने उस लकड़हारे से कहा, आज हातिम ताई ने दावत की है, तुम नहीं गए उसकी दावत? खुद हातिम ताई उस लकड़हारे से पूछ रहा है जो लकड़ियां जंगल में काट रहा, करीबी दावत हो रही है, 40 ऊंट पक रहे हैं, देगे चढ़ी हुई हैं। इधर तो जिसको दावत ना वो पहुंच जाता है, दावत में ना बुलाएं तो मूड ऑफ हो जाता है कि यार सबको बुलाया, हमें नहीं बुलाया। यानी दूसरों की दावत पर नजर है, दूसरों की शादी पर नजर है, दूसरों की तकरीबात पर हमारी क्यों नजर है कि वो उसने हमें क्यों नहीं बुलाया, इतना बड़ा प्रोग्राम किया हमें नहीं बुलाया। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सुनिए, वो लकड़हारे से खुद हातिम ताई पूछता है, तुम हातिम ताई की दावत में नहीं गए? इतनी बड़ी दावत है। तो उसने कहा, जो शख्स अपनी मेहनत से रोटी खाता है वो हातिम ताई का एहसान नहीं उठाता है। क्या कमाल का जुमला है, हातिम ताई को ही जवाब दे रहा है कि जो बंदा अपनी मेहनत से रोटी कमाता है वो हातिम ताई का एहसान नहीं उठाता। खुद हातिम ताई कहता है, अपने से बढ़कर अगर मैंने किसी हिम्मत वाले को देखा है तो वो लकड़हारे को देखा। ऐसी खुददारी, ऐसा जज्बा, और ऐसा जज्बा हमारे बुजुर्गाने दीन में था, हमारे साहबा में था, हमारे औलिया में था। आज जिनका हम नाम लेते हैं, जिनकी इज्जत करते हैं, अगर पढ़े उनकी सीरत में तो उनकी नजर दुनिया वालों पर नहीं अल्लाह की तरफ होती, अल्लाह की अता पर होती। कनात था, तवक्कुल था, और फिर अल्लाह उनकी गैब से मदद भी फरमाता। वो थोड़े पर राजी रहते थे और उनका मतमा नजर क्या था कि हमें आखिरत की अबदी नेमतें हासिल करना है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बड़ी कमाल की दुआ, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की दुआ हम में से कईयों को याद होगी। क्या प्यारी दुआ है, नबी पाक फरमाया करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफा वल गिना। क्या तर्जुमा है इसका? ऐ अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत, परहेजगारी, पाक दामनी और गिना का सवाल करता हूं। What is the meaning of गिना? क्या है इसमें? इमाम अबू जकरिया याहिया बिन शरफुद्दीन नबवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हदीस में अल गिना से मुराद बेनियाज होना है, लोगों से बेपरवाही बरतने के साथ साथ जो कुछ उनके पास है उससे भी बेपरवाह होना है। अब हमारा हाल यह है, किसी के अच्छे कपड़े देख लिए, हम कहें यार मेरे पास तो नहीं है, किसी की अच्छी घड़ी देख ली, अरे मेरे पास तो नहीं है, अच्छा उसके पास मोबाइल है, मेरे पास तो ऐसा मोबाइल नहीं है, अच्छी मोटरसाइकिल देखी फिर परेशान हो गए, किसी ने घर बुला लिया, उसका घर देखा फिर परेशान, अच्छा ऐसा घर, इतना बड़ा घर, इतनी गाड़ियां, घर में एयर कंडीशन लगा हुआ। हम दुनिया वालों की नेमतें देखते हैं और खुद आकर परेशान हो जाते हैं, डीमोरलाइज हो जाते हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसे जिंदगी नहीं गुजरनी। अगर आप अपने से ज्यादा नेमतों वालों को देखकर परेशान होते रहेंगे तो हर शेर का सवा शेर मौजूद है। कहां तक जाएगा यह मामला? हमारे पास जो है हम उस पर भी खुश नहीं हो रहे। मैं आपको एक फर्जी, एक समझे सिचुएशन समझाता हूं, बहुत सारों की इंशाल्लाह उम्मीद है तसल्ली हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स था, चलिए कारी साहब को मिसाल के तौर पे पेश करते हैं। एक कारी साहब थे, वो रोजाना मदरसे पैदल जाते थे, 1 घंटा लगता था मदरसे पैदल जाते जाते, और बड़ी गर्मी लगती थी, पसीना निकलता था। कहते अल्लाह करे थोड़े पैसे जमा हो जाएं, साइकिल मिल जाए, हैं? पैसे जमा किए, थोड़े थोड़े करके पैसे जमा किए, साइकिल ली। जैसे ही साइकिल ली, अब उसके बाद आप जो है वो अपने साइकिल पे मदरसे जाने लगे। जो 1 घंटे का सफर था वो 25 मिनट में होने लग गया। बड़े खुश, दोस्तों ने कहा भाई साइकिल ली है, कोई दावत तो होनी चाहिए। कहा चलें चाय पीते हैं, चाय पिलाया दोस्तों। अब थोड़े अरसे के बाद जब साइकिल चलाते चलाते जा रहे थे तो साइकिल रुकी सिग्नल पर, तो बराबर में एक बंदा मोटरसाइकिल पर आया। कहा यार सवारी तो ये है, मेरी तो फटीचर साइकिल है, रोज पेंडल मार मार के थक जाता हूँ, ये तो सिर्फ एक किक मारता है, स्पीड देता है, बड़ा जबरदस्त। अब मोटरसाइकिल लेनी है। अपनी साइकिल बुरी लगने लग गई। वो साइकिल जो दुआओं से हासिल की, बड़ी मिन्नतों से हासिल की, अब वो बुरी लगने लगी। अब क्या चाहिए? मोटरसाइकिल। अब कमेटी डाली, थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, कुछ उधार भी लिए, घर की कोई चीज भी बेची, और आखिरकार मोटरसाइकिल ले ली। जैसे ही मोटरसाइकिल ली, बहुत खुश, बच्चों को भी बिठाया, घुमाना फिराना शुरू। दोस्तों ने कहा भाई मोटरसाइकिल मिल गई, मिठाई तो खिलाओ। हाँ हाँ मिठाई भी खिलाऊंगा, रोज मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं आ रहे हैं, बहुत मजे। थोड़े दिनों बाद
बारिश पड़ रही थी, मोटरसाइकिल रुकी जनाब, सिग्नल पर बराबर में आके रुकी एक गाड़ी। यार ये कैसी सवारी है, रोज कपड़े गंदे हो रहे हैं, बारिश में भीगता हुआ जा रहा हूं, ये देखो गाड़ी वाले कितने मजे में हैं, असल सवारी तो गाड़ी है। जैसे ही ये देखा मोटरसाइकिल बुरी लगने लग गई। हालांकि अपनी मोटरसाइकिल जो दुआओं से ली, पैसे जमा कर करके ली, अब लेनी है गाड़ी है। अब बीवी से भाई लड़ाई हो रही है, माँ बाप से रिक्वेस्ट हो रही है, जेवर बेचे जा रहे हैं, कर्जा लिया जा रहा है, किसी तरह एक छोटी मोटी गाड़ी ले ली। अब जब गाड़ी ली फिर तो पूरे मोहल्ले में शोर मच गया, कारी साहब ने गाड़ी ले ली। अच्छा जनाब गाड़ी ले ली, अब गाड़ी बेचारे के पास थोड़े पैसे थे, एफएक्स ली होगी, मेहरान ली होगी, वो गाड़ी में जनाब जब निकला तो पूरे मोहल्ले ने भाई खुशियां मनाई, वो भी बड़े खुश, दावत भी की, थोड़े अरसे तक तो बहुत मजा आया। अब जब मेहरान सिग्नल पर रुकी तो बराबर में आके जो ना टोयोटा करोला आके रुकी, एयर कंडीशन वाली है। वो कहता है मैं तो शीशे हैंडल से बंद करता हूँ, ये तो बटन दबाकर शीशा ऊपर कर रहा है, मैं गर्मी में जा रहा हूँ, ये एसी में जा रहा है, ये बेकार गाड़ी है, गाड़ी तो वो होनी चाहिए। कुछ समझ आ रहा है व्हाट आई वांट टू से? दूसरों की नेमत देखकर अपनी नेमत बुरी लगने लगी। मुझे बताओ खुशी कब बनाओगे? जो अल्लाह ने आपको दिया उस पर एंजॉय कब करोगे? ना घर अच्छा लग रहा है, ना फर्नीचर अच्छा लग रहा है, ना सवारी अच्छी लग रही है, ना बच्चे अच्छे लग रहे हैं, हर चीज बुरी लग रही है क्योंकि दूसरों की देखकर आ गया हूं। अब मैं आपको जिंदगी आसान करने का, आप अगर टोयोटा करोला ले लेंगे ना, थोड़े दिनों बाद लैंड क्रूजर खड़ी होगी बराबर में। लैंड क्रूजर लोगे तो आज पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपने जहाज हैं, किधर तक भागोगे? कौन सी रेस पे पड़ गए? ये रेस ही गलत है। हाँ रेस मैं बताता हूं कौन सी करनी है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं अगर जिंदगी पुरसुकून गुजारनी है, बल्कि एक हदीस का खुलासा भी यह है कि नेमतों में अपने से पीछे वालों को देखो और नेकियों में अपने से आगे वाले को देखो। यार कभी लैंड क्रूजर करीब से गुजरी तो दिल बैठ गया मेरे पास क्यों नहीं है? तहज्जुद गुजरा तो दिल में ख्याल क्यों नहीं आया कि यार ये रोज तहज्जुद पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता है, मेरी उम्र का ही बंदा है, आलिम दीन बन गया और मुझे इल्म, मैं आलिम दीन नहीं बन सका, ये तो आगे निकल गया मुझसे, ये कंपटीशन क्यों नहीं होता? अरे नेकियों में कंपटीशन करना है और हम दुनिया में कंपटीशन में पड़ गए। अल्लाह अकबर। आपको कभी जिंदगी में आपके पास जो कुछ है उस पर खुशियां मनानी है ना, आप यकीन करें एक बार किसी हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं। मैं भी 2 दिन पहले कराची के बड़े हॉस्पिटल में गया तो किसी और मरीज को देखने था, वहां और कोई इस्लामी भाई और घर वाले मिल गए कि हमारे मरीज को देखें। 40 साल की उम्र थी उस नौजवान की, ठीक है, जिसको मुझे दिखाने ले गए और बताया उसका जिगर खत्म हो गया है। डॉक्टर कहते जिगर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, 80 लाख रुपए का खर्चा उन्होंने मुझे बताया। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरा जिगर ठीक है, मैंने इस पर कब शुक्र अदा किया यार। हमें तो किसी को पता भी नहीं होगा कि जिगर भी खराब होता है, हमारे गुर्दे काम कर रहे हैं, हम जो खाते वो आसानी से पास आउट कर देते। कभी सोचा जिसका पेशाब बंद हो जाए? कभी सोचा जिसको जनाब खाना पीना हजम ना होता हो? कभी डायलिसिस के मरीज से मुलाकात हुई है आपकी? मेरे खानदान में एक डायलिसिस के मरीज थे, वो बताते थे कि यार आप ये जो जी भर के पानी पीते हो ना, आपको देखकर हमें हसरत होती है। डॉक्टर ने कहा पूरे दिन में 300 ml की पानी की बोतल पीनी है आपने। कहते एक घूंट करके पानी पी रहा हूं। हमारे गुर्दे काम कर रहे हैं, हमने कब शुक्र अदा किया? यकीन करें अगर आपको जो रब ने दिया है उस पर शुक्र अदा करना है ना, और उस पर इंजॉय करना है, मौज में रहो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया। प्रॉब्लम यह है कि दूसरों को देखकर डिमोरलाइज, और इसी चक्कर में इंसान हराम की तरफ जाता है कि मैंने भी वो बनना है, मैंने भी वो लेना है, मैंने भी वो खरीदना है। अरे जो रब ने दिया उस पर शुक्र अदा क्यों नहीं करते? अल्लाह ने तुम्हें करोड़ों से अच्छा बनाया है। खुदा की कसम, दुनिया के खरबपति एक तरफ, मुझे और आपके रब ने जो ईमान अता फरमाया उसकी कोई कीमत नहीं है। अल्लाह ने बिन मांगे मुसलमान बनाया नहीं बनाया? अच्छा फिर सिर्फ ईमान वाला बना देता और हजरत ईसा का उम्मती बना देता, हजरत मूसा के जमाने में पैदा कर देता। मगर मेरे रब ने करम वाला करम ये किया कि ईमान वाला भी बनाया और अपने आखिरी नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती भी बना दिया। मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती। खुदा की कसम सारी नेमतें एक तरफ, ये नेमत कैसी है कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में तमन्ना करते कि मौला मुझे अपने आखिरी नबी का उम्मती बना दे। और मुझे और आपको बिन मांगे, कौन सा कोर्स किया था उम्मती बनने के लिए? कौन सा टेस्ट पास किया मैंने और आपने? बिन मांगे दिया और इतना दिया। दामन में हमारे समाया नहीं, आंखें सलामत, हाथ सलामत, पैर सलामत, जबान सलामत, अरे दिल सलामत। जाओ तो सही देखो लोग कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों में हैं। आप छोटे घर में रहते हैं, लोग किराए के घर में हैं। आप किराए के घर में रहते हैं, लोग झोपड़ी में रहते हैं। आप झोपड़ी में रहते हैं, लोग रोडों पर सोते हैं। आप रोड पर सोते हैं, लोग इस वक्त जेलों में गिरफ्तार हैं, आप आजाद हैं। हर बंदे से ज्यादा मुश्किल में लोग मौजूद हैं। मैं आप सबको यह दावा कर रहा हूं, चैलेंज देता हूं, जैसे आप लाइफ गुजार रहे हैं, करोड़ों लोग इस लाइफ गुजारने का ख्वाब देख रहे हैं।
अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया। शिकवे शिकायत, डीमोरलाइज, ऑलवेज इंसान ने सर पर तारी कर दिया, मैं पीछे रह गया, मैं कुरान की तालीम करते करते कब आगे बढ़ूंगा, मैं दीनदार बन गया, मैं पीछे रह गया। अरे ये तालीमात नहीं है इस्लाम की। हम दुनिया में मुसाफिर की हैसियत से आए हैं। अगर अल्लाह ने दुनिया में थोड़ा दिया, राजी रहो। सुनो हदीस पाक, ईमान ताजा हो जाएगा। सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है, जो अल्लाह के थोड़े दिए पर राजी हो जाए, अल्लाह भी उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाता है। अल्लाह अकबर। यकीन करो ये सौदा महंगा नहीं है। दुनिया में थोड़ा मिले और रब मेरे टूटे फूटे अमाल पर राजी होकर मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, ये सौदा महंगा नहीं। दुनिया में बहुत मिले और कयामत के दिन बहुत सारा अमल मांग लिया तो कैसे जवाब दूंगा? ज्यादा जिसको मिला उसको डरना चाहिए, वो किधर से लाएगा अमाल? अगर गुर्बत है, थोड़ा है और बंदा अल्लाह के उस दिए पर राजी रहना शर्त है। मसला राजी भी तो नहीं रहते ना, थोड़ा भी है, शिकवे भी हैं। राजी रहें, अल्लाह की रिजा पर राजी रहें और खुददारी के साथ जिंदगी गुजारें। हजरत अबुल हसन अली बिन अहमद बिन हुसैन यज़दी शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला के बारे में अबू सईद सुमआनी फरमाते हैं कि आप रहमतुल्लाहि तआला बड़े आलिम, फाजिल, अच्छी सीरत के मालिक, खुददार और सखी थे। कसरत से रोजे रखते थे, इबादत किया करते थे, उसने अखलाक के पैकर, हमेशा खंदा पेशानी से मिलने वाले और आजी करने वाले थे। कनात और दूसरों से बेनियाजी का आलम यह था। जरा सुनिएगा कि आप और आपके भाई के पास सिर्फ एक इमामा और एक कमीज थी, हैं? अब एक भाई इमामा और कमीज पहनकर बाहर जाते तो दूसरे भाई घर में रहते थे। अल्लाह अकबर। क्योंकि बारी बारी वो ये लिबास बदलते थे। है कोई हमारे पास ऐसा कि जिसके पास एक इमामा और एक ही कमीज हो, पहनकर आया, अब जब तक वो धुलेगी नहीं दोबारा चेंज नहीं होगा? इतना शिकवा। ऐसी इसके बावजूद किसी से मांगते नहीं थे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुददारी एक खूबी है, अगर उसमें फायदे कितने हैं। खुददारी हमें सवाल करने से बचाती है, खुददारी हमारी इज्जत बढ़ाती है, खुददारी दूसरों की मोहताजी से बचाती है, खुददारी हमारा हौसला बढ़ाती है, खुददारी भीख जैसी आदत पड़ने से बचाती है। नीज सबसे बड़ा फायदा यह है कि खुददारी मखलूक से हटाकर खालिक की जात में मशहूर कर देती है। फोकस ही एक हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की तरफ रुजू करना है, उसी से मांगना है, उसी से अर्ज करना है। बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लाह से भी क्या मांगना है, ये बड़ी कमाल की बात आज आपको मैं सुनाता हूं कि अल्लाह की बारगाह से भी क्या मांगना है, ये समझना है। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी खिदमत में एक शख्स ने आपको 40 दीनार पेश किए, कहा कि ये लीजिए और अपनी जरूरियात पूरी कर लीजिए। आप रोने लगी, आसमान की तरफ सर उठाकर कहती हैं, अल्लाह जानता है मैं उससे भी दुनिया मांगने में शर्माती हूं, हालांकि वही उसका मालिक है। फिर उस शख्स से कैसे रकम ले लूं जो दुनिया का मालिक भी नहीं है। मैं तो दुनिया के मालिक से भी दुनिया नहीं मांगती हूं, उससे भी आखिरत का सवाल करती हूं, तो दुनिया वालों से दुनिया कैसे ले लूं। अल्लाह अकबर। यानी ये भी सिखाया बुजुर्गों ने कि रब से सिर्फ दुनिया मांगते रहना। अल्लाह नौकरी बढ़ जाए, पैसे बढ़ जाए, कारोबार में तरक्की हो जाए, ठीक है दुनिया मांग सकते हैं, मगर मजा यह है कि रब से आखिरत की बेहतरी का सवाल ज्यादा हो। आप नबी पाक की दुआएं उठाकर देखें, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जब भी दुनिया का कोई सवाल किया उसके साथ आखिरत की बात की, और वो ज्यादा की। बड़ी मशहूर दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, आगे क्या है, वफिल आखिरति हसना, और आगे क्या है, वकिना अज़ाबन्नार। दुनिया एक बार, अल्लाह दुनिया की बेहतरी, दुनिया की आसानी अता फरमा, आखिरत की भी बेहतरी अता फरमा, अजाब कब्र से बचा। सरकार दो आलम अपने बच्चों के लिए जब दुआ मांगते, हम भी मांगते हैं अल्लाह बच्चों की खैर फरमा, बाल बच्चों में मोहब्बत अता फरमा। मगर लुक एट द वे, देखिए नबी पाक का तरीका क्या है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ए अल्लाह मेरे बच्चों में, मेरी आल औलाद में मोहब्बत और प्यार अता फरमा, इन्हें मेरी आंखों की ठंडक बना। बात तो पूरी हो गई यहां पर, नहीं, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, ए अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। कितनी प्यारी तरबियत है कि अल्लाह से मांगना क्या है, दुनिया वालों से नहीं मांगना, मगर रब से भी सिर्फ दुनिया नहीं, उसकी रिजा मांगनी है। अरे वो खालिक है, वो मालिक है। मेरे माँ बाप से मैंने मांगा थोड़ी तक के खाना खिलाओ, मैं पैदा हुआ तो मांगा थोड़ी के कपड़े देना, उन्हें मालूम था मुझे क्या चाहिए, वो देते रहे, मैं बड़ा होता रहा। अरे जिसने बनाया है, जो खालिक के कायनात है, उसे मालूम है मुझे क्या चाहिए, मैं उसी पर छोड़ दूं ना कि मेरे मौला मुझे उस हाल में रख जिसमें तू राजी है। सुभान अल्लाह। जिस दिन आपने और मैंने ये जहन बना लिया कि अल्लाह की बारगाह में दिल से ये कहें, देखिए दो तरीके हैं। एक बात ये है कि हम पता है अल्लाह से क्या कह रहे होते, हम कहते हैं या अल्लाह उस हाल में रख जिस हाल में मैं राजी हूं। ये अल्फाज नहीं होते मगर अंदाज यही तो होता है।
अल्लाह बीमारी दूर कर दे, कारोबार में बरकत हो जाए, मदरसे में ग्रेड बढ़ जाए, फला फायदा हो जाए, मसला वहां रिश्ता रुका हुआ है वो हो जाए, यानी जो जो मेरी ख्वाहिशात हैं अल्लाह वो दे दे। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह उस हाल में रख जिस हाल में मैं राजी हूं। पता है अल्लाह वाले क्या कहते थे? ए अल्लाह उस हाल में रख जिसमें तू राजी है। हाँ, उसमें बेशक अगर मुश्किल मेरे लिए तेरे नजदीक अच्छी, मैं मुश्किल में भी राजी। तेरे नजदीक मेरे लिए बीमारी अच्छी, मैं बीमारी में भी राजी। ए अल्लाह जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी। जिस दिन आपका ये जहन बन गया, आपने अल्लाह की बारगाह में ये तमन्ना की, आप देखो फिर अल्लाह करीम की तरफ से कैसे अताएं बरसती हैं। सुभान अल्लाह। ये बात है कि बंदा सबमिशन करे अल्लाह की बारगाह में कि मौला मुझे उस हाल में मत रख जिसमें मैं राजी, ए मौला मुझे उस हाल में रख जिसमें तू राजी है। हाँ, ये अल्लाह वालों की बात है, समझ थोड़ी देर से आएगी। मैं जे सोना मेरे दुख विच राजी, जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुखनू चुल्ले पावा, फिर मुझे उस सुख को क्या करना है अगर मेरा रब इसमें राजी है। हुआ था ना हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा था, आए थे फरिश्ते कि हुजूर हमें बताएं, हम हवा चलाते हैं, हम बारिश चलाते हैं, आग बुझा देते हैं। आपने फरमाया मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मेरा रब देख रहा है, मेरा रब कारसाज है। जब आपको बिल्कुल आग में डाला जाने लगा तो फिर क्या हुआ? जिब्रील अमीन आए कि हुजूर आप हमसे तो मदद नहीं मांग रहे, अल्लाह से तो मांग लें। फिर क्या जवाब दिया था? फरमाया अल्लाह देख रहा है ना, अगर उसे बचाना होगा तो बचा लेगा है, और अगर इस बात पर वो राजी है कि मैं जल जाऊं तो मैं जलने के लिए तैयार हूं। फिर क्या हुआ? वो आग को डायरेक्ट अल्लाह ने हुक्म दिया, या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी और सलामती वाली हो जाए इब्राहिम पर। जब बंदा अल्लाह की बारगाह पे सर झुकाता है तो अल्लाह आग को भी बाग बना देता है। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, सब फर्क यही तो है, हमारा ईमान वो नहीं रहा। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी आग बाग बन जाएगी, ईमान वो चाहिए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुददारी अपनानी है। अब आखिर में उस शख्सियत का वाकया सुन लो जिनसे हम सब बड़ा प्यार करते हैं, बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपकी बारगाह में एक शख्स आया, हाजिर हुआ, मुरीद था, मिठाई का तोहफा पेश किया, सलाम किया और मिठाई का तोहफा पेश किया। आला हज़रत फरमाया बताओ कुछ और जरूरत का? नहीं, बस हुजूर आपके दीदार के लिए आया। आपने मिठाई का डब्बा घर में भिजवा दिया और किसी चीज की हाजत का नहीं हो। थोड़ी देर गुजर गई, कहता हुजूर एक तावीज चाहिए। आपने तावीज लिख कर दिया और अपने बच्चे जो खादिम था घर से जाके वो मिठाई का डब्बा ले आओ, और डब्बा वापस आया, तावीज भी दिया, मिठाई का डब्बा भी दिया, और फरमाया हमारे यहाँ तावीज बिकता नहीं है। मिठाई देकर तावीज लेने आए हो तो फिर मिठाई ले लो और तावीज भी ले लो। कैसी खुददारी है। और आज मुझे और आपको कोई बयान पर बुलाए हैं, तिलावत पर बुलाए, किसी तकरीब में बुलाए और तोहफा ना दे, तो अपने दिल की कैफियत चेक करें यार। बड़े कंजूस लोग हैं, उलमा की खिदमत ही नहीं करते, बुलाते ही नहीं है। गौर करें फिर मकसद क्या था आपका? बयान करना, नात पढ़ना, तिलावत करना, ये किस लिए गए थे? कुरान पढ़ना इसलिए गए थे कि दुनिया की कोई चीज मिले? नहीं, अल्लाह की रिजा के लिए। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत को और दावत इस्लामी के खूबसूरत इस माहौल को, जिसने हमारी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन की तरबियत फरमाई कि जनाब बयान करना है, तिलावत करनी है, कुरान खानी करनी है, नात पढ़नी है, तो कोई आपने लिफाफा या कोई डिमांड नहीं करनी है, अल्लाह की रिजा के लिए काम करना है। और आज भी आप देख लें, वो मुबल्लिगीन, वो उलमा, वो नात ख्वां, वो इस्लामी भाई जो फकत अल्लाह की रिजा के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें उरूज अता फरमाता है, लोगों के दिलों में उनकी इज्जत और बढ़ जाती है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम दीन के दाई हैं, हमारा काम लोगों को दीन के करीब लाना है। आम लोगों से ज्यादा खुददारी हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि लोग दीन के करीब आएं। अगर दीनदार ही खुददार नहीं होगा तो लोग तो वैसे भी दीन से दूर हैं, फिर कौन दीन के करीब आएगा? तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने अंदर खुददारी का जज्बा बेदार करें, अपनी जिंदगी का यह उसूल बना लें कि मैंने किसी से सवाल नहीं करना। इंशाअल्लाह अगर कोई मुश्किल पड़ी तो मैं अपने रब की बारगाह में सर झुकाऊंगा, और जब मेरा तवक्कुल और मेरा ईमान मजबूत होगा तो मेरा रब जरूर गैब से मेरी मदद फरमाएगा। और उसने वादा फरमाया है कुरान में, ये आयत कई बार आपने तिलावत की होगी, आप में से कईयों को याद होगी, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा, हाँ उसके लिए नजात का रास्ता निकालेगा, उसको रास्ता मिलेगा। फिर आगे क्या फरमाया? वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। अब आपको पता भी नहीं चलेगा ये मामला हल कैसे हो गया। और आगे खूबसूरत ऐलान क्या है? वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। बस ये आज पैगाम ले जाओ, जो अल्लाह पर भरोसा करे
अल्लाह उसके लिए काफी है, अंतल काफी। हाँ? अल्लाह काफी है, अल्लाह काफी है, अल्लाह शाफी है, मुझे किसी और की जरूरत क्यों है। जिस दिन आपने ये खुददारी अपने अंदर पैदा कर ली, मजबूत कर ली और ये जहन में बना लिया कि अल्लाह उस हाल में रख जिसमें तू राजी है, फिर देखें गैब के खजानों से कैसे अताएं होती हैं। अल्लाह मुझे भी ये तौफीक नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी दावत इस्लामी को सलामत रखे, मरते दम तक इस दावत इस्लामी के माहौल से हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।